स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा बेसिकली आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिन, चाहे कोई सा भी फील्ड ले लीजिए कंप्यूटर रिलेटेड टू आईटी, उसमें ये कुछ कमांड्स होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं आपको ट्रबल शूटिंग के लिए, और आपको ये याद रखनी चाहिए एज प्रोस्पेक्टिव टू अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं उन कमांड्स के बारे में और वो क्या काम आती हैं और किस तरह से आप उसको रन करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको अपने विंडोज का वर्जन चेक करना है तो उसके लिए कमांड होती है विनवर। विनवर कमांड जो होती है वो बेसिकली रन पे जाके विंडोज आर टाइप जब आप करते हैं, राइट, उसके बाद जस्ट आप लिखते हैं विनवर विंडोज वर्जन और जस्ट एंटर, तो इट विल शो कि ये आपका कौन सा वर्जन है, विंडोज 10 का कौन सी बिल्ड है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ये इस तरह से आपको यहाँ पे शो करता है। तो विंडोज के वर्जन्स को चेक करने के लिए आप सीधे सीधे रन पे जाकर के कमांड यूज कर सकते हैं विनवर। उसके बाद कमांड आती है, अगर आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप रन पे न जाकर के आप कमांड लाइन में जाएं। जैसे रन पे जाके आप यहाँ पे लिखेंगे CMD जस्ट एंटर। इस तरह से मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे अब मेरे को मेरे सिस्टम का होस्ट नेम जानना है, मतलब विंडोज का आपका कंप्यूटर का नाम जानना है, तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा होस्ट नेम एंड देन एंटर। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि इसका ऑटोमेटिकली जो नाम है डेस्कटॉप हाइफन, ये नाम कंप्लीटली इसका है। और अगर इसको मेरे को ग्राफिकल से देखना है तो ग्राफिकल से देखने के लिए मैं इसके सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, विंडोज बटन दबा के पॉज ब्रेक, उससे मैं सिस्टम की प्रॉपर्टीज में पहुंच जाऊंगा लाइक दिस। ये देखिए, और यहाँ पे जैसे नाम देख सकते हो डिवाइस नेम में, डिवाइस स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे जो नाम आ रहा है नाम वही है जो मैंने यहाँ पे होस्ट नेम डाल के कमांड चलाई थी उस समय मेरे को मिला था। तो ये आपका होस्ट नेम कमांड है। अगर आपके सिस्टम पे आपको चेक करना है कि आईपी वर्जन 4 एड्रेस या आईपी वर्जन 6 एड्रेस क्या मिला हुआ है आपके प्राइवेट आईपी लोकल लैन के लिए, तो आप चेक करोगे आईपी कॉन्फ़िग देन एंटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो निक लगा हुआ था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो उसमें जो रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन है, जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एथरनेट एडेप्टर 2। मेरे पास 2 एथरनेट एडेप्टर लगे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक पे तो नहीं है, मीडिया डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। दूसरे पे जो आईपी लिया हुआ है वो है 192.168.1.2। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो लोकल लैन में आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप आईपी कॉन्फ़िग चेक करके कमांड चला करके आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हैं। अगर आपको पब्लिक आईपी एड्रेस चेक करना है कि आपका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, तो आप गूगल पे जाएंगे और जस्ट यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं myip.nl। ये देखिए, तो ये इसका आईपी वर्जन 4 एड्रेस आ चुका है जो मेरे को आईएसपी से मिला हुआ है। और अगर इस तरह से भी नहीं जाना तो देन जस्ट गूगल पे जाके आप जस्ट यहाँ पे टाइप कीजिए व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे वो उसका शो कर देगा। ये आईपी एड्रेस वही है जो मेरे यहाँ पे ब्राउजर में मैंने इस साइट से ओपन किया था। ऑलराइट, तो इस तरह से आप अपने आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं, पब्लिक या प्राइवेट जो भी हो। ठीक है, CLS कमांड जो होती है बेसिकली आपकी जो कमांड प्रॉम्प्ट पर काम करते हो तो पूरी क्लियर स्क्रीन हो जाती है CLS से। इसके बाद कमांड आती है गेट मैक कमांड क्या होती है, आपके सिस्टम का जो मैक एड्रेस है जो कि परमानेंट एड्रेस होता है, राइट। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो परमानेंट एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है उसको देखने के लिए आप कमांड यूज करते हो गेट मैक। तो गेट मैक कमांड से मेरे को आपके सिस्टम का, अपने खुद के सिस्टम का पता पड़ जाएगा कि मैक एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस क्या है, राइट। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे फिजिकल एड्रेस इसमें दिखा दिया, मैंने VMware भी डाल रखा है तो इसलिए इन्होंने इसमें आपके अलग से इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, अदरवाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन मैक एड्रेस की यहाँ पे शो हो जाती है। तो ये बात थी नॉर्मल इसके लिए। अगर मेरे को अब देखो आईपी एड्रेस मिल गया, मेरे को अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जाननी है कि मेरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, तो आप कमांड यूज कर सकते हो सिस्टम इन्फो लिखूंगा और जस्ट एंटर मार दूंगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगी और आपके सामने डिस्प्ले कर देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास सिस्टम इन्फो कमांड से आ गई है। कि ये देखिए
डेस्कटॉप होस्ट नेम क्या है, उसका ओएस नेम क्या है, ओएस वर्जन क्या है, ओएस मैन्युफैक्चरर कौन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बिल्ड टाइप क्या है, ठीक है, कितनी रैम लगी हुई है, कितनी आपकी हार्ड डिस्क इसमें लगी हुई है, ठीक है, बायोस वर्जन क्या है, ठीक है, सारा का सारा आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। कौन कौन से आपके पैचेस डले हुए हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन, हॉट फिक्सेस के बारे में आ जाएगा। एनआईसी कार्ड कौन कौन सा लगा हुआ है वो भी आपका शो हो जाएगा, जैसे अपन ने देखा था। तो यहाँ पे देखिए VMware मैंने बताया था आपको, VMware मैंने डाला हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे VMware से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसने दी है, राइट। फिर देन रियल टेक PCI जो मेरे पास नेटवर्क अडेप्टर था उसके बारे में दिया है, सेकंड भी दिया है, USB वायरलेस जो लैन कार्ड लगा हुआ है वो अभी नहीं है कनेक्ट हो रखा। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो कर देगा सिस्टम इन्फो से, राइट। तो ये कमांड आपके लिए सिस्टम की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए होती है। अब अगर मेरे को चेक करना है कि मेरे सिस्टम पे इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा, राइट, आपके मॉडेम लगा रखा होगा, आपने जो भी कनेक्टिविटी लगा रखी है ISP से लेते हुए, आपको चेक करना है कि आप के सिस्टम पे इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा, तो आप कमांड को यूज करोगे, जस्ट केवल पिंग कमांड। जब तक कि कोई फायरवॉल या कोई पर्टिकुलर अलग से आपने रूल कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा, तो सिंपल पिंग कमांड से आप उसको कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हो कि मेरा सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो अगर मेरे को इंटरनेट चेक करना है तो इंटरनेट चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका बस पिंग देन 8.8.8.8 जो कि गूगल के DNS सर्वर से होते हैं, राइट। तो पिंग करके मतलब मेरी यहाँ से वहां पे कनेक्टिविटी आ जाएगी, अगर आ जाती है देन इट मीन्स मेरा इंटरनेट काम कर रहा है। ये एक सिंपल तरीका है, जरूरी नहीं है कि पिंग हमेशा रिस्पॉन्स करे। अगर सामने डेस्टिनेशन की तरफ से अगर आपके वहां पे प्रोटेक्शन लगा रखा है कि पिंग इनेबल ना हो, देन आप यहाँ से पिंग करेंगे भी तो भी डेस्टिनेशन पे वो पहुंच नहीं पाएगा। तो जस्ट मैं इसको चेक करता हूँ, -T लगाने से मेरा जो पिंग है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, ब्रेक नहीं होगा। अगर मैं ब्रेक नॉर्मल करता हूं पिंग दैट इज, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी आ रही है, जो टाइम है आपके रीच करने में रिस्पांस टाइम वो 11 ms है मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने पैकेट गए, कितने रिसीव हुए, कितने लॉस हुए, कितने % लॉस चल रहे हैं, राइट। मिनिमम एवरेज टाइम, मैक्सिमम एवरेज टाइम और नॉर्मल एवरेज टाइम आपका सारा का सारा आपका यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। अब अगर कोई कमांड है और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता, राइट, तो आप जस्ट केवल कर सकते हैं पिंग /क्वेश्चन। तो इससे उसके रिलेटेड जितने भी स्विचेस होंगे, ऑप्शंस होंगे, वो हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे कि मैं पिंग /क्वेश्चन करता हूं तो एंटर मारता हूं, तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन शो हो गए, और जो मैंने -T यूज किया था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए -T पिंग द स्पेसिफाइड होस्ट अंटिल स्टॉप। तो जब तक मैं उसको स्टॉप नहीं करूंगा, कंट्रोल ब्रेक नहीं करूंगा, तब तक वो मेरा पिंग कंटिन्यू, कनेक्टिविटी वाले जो पिंग की है पैकेट इंटरनेट गोफर, बेसिकली पिंग का फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट गोफर, इसके बीच में आपकी कनेक्टिविटी को आपको चेक हो सकती है। जैसे मैंने पिंग लिखा, देन एक साइट का नाम लिखा, अगर यहां से आ रहा है देन -T, तो यहाँ पे देखिए पिंगिंग पर्टिकुलर ये और इसकी आपकी इंफॉर्मेशन आएगी। तो एक कंटिन्यू जब तक चलता रहेगा जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करोगे। ब्रेक करने के लिए Ctrl+C आप यूज कर सकते हो, तो ये ब्रेक हो गया। अगेन इसमें दिखा दिया मिनिमम लेटेंसी कितनी है 9, मैक्सिमम इतनी और एवरेज इतनी, राइट। तो पिंग इस तरह से करके आप चेक कर सकते हो कि कनेक्टिविटी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्टिविटी आ रही है या नहीं आ रही है, बशर्ते फायरवॉल या कोई रूल आपने ऐसे कॉन्फ़िगर ना किए हो जिससे पिंग जो रिस्पॉन्स है वो ना मिले, राइट। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है जिसको हम बोलते हैं TRACERT, ट्रेसर्ट। ट्रेसर्ट कमांड क्या होती है, बेसिकली सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में आप जो जा रहे हैं, कनेक्टिविटी जा रही है, वो किन किन डिवाइसेस के थ्रू होते हुए जा रही है, तो उनको शो करने के लिए ट्रेसर्ट कमांड हम यूज करते हैं। जस्ट ट्रेसर्ट स्पेस जो भी मेरी डोमेन नेम है या जो भी मेरा पर्टिकुलर IP एड्रेस है उसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज करता हूं hotmail.com, देन एंटर। ये देखिए मेरा 192.168.1.1 जो गेटवे था मेरा, जो मैंने IP कॉन्फ़िग में करके दिखाया था, उससे निकल रहा है। एयरटेल का मैंने ब्रॉडबैंड ले रखा है, तो ये एयरटेल के थ्रू होते हुए आपके बाहर जा रहा है, राइट। तो इस तरह से बेसिकली ये क्या अभी रिजॉल्व कर रहा है सारे के सारे नामों को, ठीक है, नेम्स जितने भी हैं। अगर आप चाहते हो कि रिजॉल्व ना करे और फास्ट आपके ट्रेसर्ट प्रॉपर हो, देन आप क्या यूज कर सकते हो, -D ऑप्शन, जैसे ट्रेसर्ट -D hotmail.com, राइट। जस्ट एंटर।
ये देखिए अब फटाफट आपका रेस्पॉन्स हो रहा है, क्योंकि वो नेम को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको लीव करते हुए आगे कंटिन्यू आगे नेक्स्ट होप पे जा रहा है। तो इस तरह से आप ट्रेसर्ट कमांड करके चेक कर सकते हैं कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए किन किन डिवाइसों के बीच में, किन किन होप्स के बीच में से होते हुए डेस्टिनेशन तक आपका पैकेट जा रहा है। तो इस तरह से आप ट्रेसर्ट कमांड को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेसर्ट के ऑप्शंस नहीं पता, देन अगेन आप यूज कर सकते हैं ट्रेसर्ट स्पेस स्लैश क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड उसके सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये आपकी कमांड थी ट्रेसर्ट। फिर उसके बाद एक कमांड आती है जिसको हम बोलते हैं एआरपी। एआरपी क्या होती है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आपके नेटवर्क में एड्रेस मतलब चाहे वो फिजिकल एड्रेस हो, चाहे वो आपका नॉर्मल वर्चुअल एड्रेस हो। तो वर्चुअल एड्रेस मतलब आपका आईपी वर्जन 4 एड्रेस या आरपी वर्जन 6, और फिजिकल मतलब आपका मैक एड्रेस। तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो इसके पास एंट्री आती है आपके सिस्टम के पास, या आपके सिस्टम जिस भी स्विच के पास कनेक्टेड है उनके पास जो एंट्रीज होती है, उनके मैक टेबल में जो एंट्रीज होती है वो यहाँ पे शो करता है। तो एआरपी स्पेस -a से ये यहाँ पे शो करेगा। जैसे देखिए ये मेरा इंटरफेस 192.168.1.2, ठीक है। 1.1 1.3 की इंफॉर्मेशन है, 1.10 की इंफॉर्मेशन है, 1.70 की इंफॉर्मेशन है। तो ये डिवाइसेस, इनकी इंफॉर्मेशन मेरे सिस्टम के पास पड़ी हुई है। जो मेरा आगे जो स्विच लगा उसके पास भी इनकी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो उसने क्या एड्रेस को रिजॉल्व करते हुए, मतलब इंटरनेट एड्रेस को, मतलब जो आपका प्राइवेट एड्रेस है उसको रिजॉल्व करते हुए उसका फिजिकल एड्रेस को यहाँ पे शो कर दिया है। तो एआरपी जो कमांड होती है वो बेसिकली आपके ये काम में आती है। इसके बाद आपके सिस्टम पे कौन कौन से पोर्ट ओपन हैं वो चेक करने के लिए, कौन कौन से क्लोज हैं, कौन से लिसन है, कौन से कनेक्शन बने हुए हैं, तो उसके लिए आप हमेशा कमांड यूज करते हो नेट स्टेट कमांड। तो इस कमांड से क्या होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी पोर्ट्स की। तो अगर मेरे को नहीं पता नेट स्टेट से क्या होता है, नेट स्टेट स्पेस स्लैश क्वेश्चन एंटर। तो यहाँ पे देखिए सारी इंफॉर्मेशन इसमें शो कर दी है। देखिए डिस्प्ले ऑल कनेक्शन -a में यूज करता हूं तो ये क्या करता है, डिस्प्ले प्रोटोकॉल स्टैटिस्टिक्स एंड करंट टीसीपी आईपी नेटवर्क कनेक्शंस, राइट। तो -a में यूज करता हूं तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले ऑल कनेक्शन एंड लिसनिंग पोर्ट। तो मैं क्या यूज करूंगा, नेट स्टेट -a, और इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे मैं चूज करूंगा जिसको बोलते हैं n। तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले एड्रेसेस एंड पोर्ट नंबर्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो ये शो करेगा। तो -a और n दोनों को एक साथ मैं यूज करूंगा और देन एंटर। तो यहां पे देखिए मैं देख सकता हूं, ये देखिए तो 1.2 जो मेरा जो आईपी है वो कहां से कनेक्शन बना रखा है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें बता दिए, कौन कौन सा पोर्ट के थ्रू। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका पोर्ट कहीं यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके थ्रू आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट। तो आपकी नेट स्टेट कमांड ये काम में आती है। अब अगर मेरे को सपोज करो कोई मेरी वेबसाइट है, राइट, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ hotmail.com, ठीक है, वेबसाइट है। इसको मेरे को चेक करना है अपने सिस्टम, क्लाइंट सिस्टम पे बैठ के कि ये इसका आईपी एड्रेस क्या आ रहा है। मेरे को नहीं पता hotmail.com का आईपी एड्रेस क्या है। देन मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ns lookup कमांड, देन जस्ट उस साइट का नाम एंड देन एंटर। तो यहाँ पे देखिए 1.1 तो जो मेरा गेट पे लगा हुआ है वो है, राइट। उसके बाद इसने नॉन ऑथोरिटेटिव आंसर निकाल के दे दिया हॉटमेल का, इसका एड्रेस 204.79.197.212। तो इस तरह से ये इसका एड्रेस को इसने रिजॉल्व करके आपको यहाँ पे दे दिया। अगर नॉर्मल भी, अगर आपको hotmail.com नहीं जानना है, नॉर्मल कमांड आप यूज करते हैं ns lookup, तो यहाँ पे आपको गेटवे का दिखाएगा। देन यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल google.com, तो उससे रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन दे दिया। एग्जिट करने के लिए अगेन Ctrl+C। तो इस तरह से ns lookup कमांड काम में आती है। अब एक कमांड काम में आती है बेसिकली, अगर आपको डिस्क, आपकी जो सिस्टम की हार्ड डिस्क है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है और उसको मैनेजमेंट करना है, देन आप यूज कर सकते हो disk mgmt.msc, डिस्क मैनेजमेंट.msc। msc स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्विस कंसोल। तो इस तरह से देखिए डिस्क mgmt.msc करा तो मैंने यहाँ पे देखा
मेरे पास 3 हार्ड डिस्क कनेक्ट हो रखी है, एक 1 TB की है, दूसरी 500 GB की और तीसरी भी 500 GB की SSD है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे शो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से पार्टीशन बने हुए हैं। नए पार्टीशन बनाने के लिए अगर आपके स्पेस वैकेंट है तो आप यहाँ पे नए पार्टीशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट कमांड से आप डिस्क से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट डिस्क 0 का मतलब होता है पहली हार्ड डिस्क, डिस्क 1 का मतलब है सेकंड हार्ड डिस्क, डिस्क 2 का मतलब है थर्ड हार्ड डिस्क, राइट। और अगर ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट 2 तरह की डिस्क होती है, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है। पहली होती है बेसिक डिस्क, दूसरी होती है डायनेमिक डिस्क। बेसिक डिस्क से डायनेमिक डिस्क में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर एक बार आपने बेसिक से डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट कर दिया देन रिवर्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिवर्ट होने के बाद आपका उसमें जितनी भी आपके ओएस रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, मतलब अगर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रन हो रहे हैं तो वो सिंगल हैंडेड पे ही रन होगा, केवल दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये बेसिकली डिस्क mgmt.msc होता है। उसके बाद आपको देखना है कि आप किस यूजर से लॉगिन है, देन बहुत छोटी कमांड है, इसको यूज कर सकते हो who am I। तो ये मेरा होस्ट नेम और इस यूजर से मैं लॉगिन हूँ। ऑलरेडी वैसे यूजर का नाम यहाँ पे शो हो जाता है, लेकिन नहीं दिखता अगर बाई चांस तो आप who am I से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको नेटवर्क कनेक्शंस में जाना है, नेटवर्क कनेक्शंस में IP वर्जन 4 एड्रेस स्टैटिक देना है, कुछ भी आपको नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग करनी है, देन आप यूज कर सकते हो ncpa.cpl। cpl स्टैंड फॉर कंट्रोल पैनल। जस्ट मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे निक कार्ड जो मैंने बताया था, 2 निक कार्ड LIC कार्ड मेरे लगे हुए हैं, एक अनप्लग है, दूसरे पे एयरटेल का कनेक्शन है। बाकी सोफो आप मेरे यहाँ पे अलग अलग VMware और मैंने सब बना रखे हैं। एक वाईफाई मेरा ऑलरेडी रह रहा है जिसको मैंने डिसेबल कर रखा है अभी। तो इस तरह से यहाँ पे आपके नेटवर्क कनेक्शन शो होते हैं ncpa.cpl से, राइट। इसके बाद एक कमांड आती है एप्लीकेशन विजार्ड.cpl। बेसिकली आपका जो कंट्रोल पैनल में आपके ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको डिस्प्ले करने के लिए, या सपोज कोई नया फीचर आपको ऐड करना है आपके कंप्यूटर में, तो आप pwiz.cpl से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपके सारे के सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाती है। आप व्यू इंस्टॉल अपडेट्स में जाके चेक कर सकते हैं, टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ में जाकर के आपके विंडोज फीचर को हटा सकते हैं और इंस्टॉल भी करके देख सकते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन विजार्ड.cpl कमांड होती है जिसके आप ये सब मैनेज करते हैं। उसके बाद कमांड आती है अगर किसी भी सिस्टम का आपको रिमोट लेना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं MSTSC माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनल सर्विस कंसोल। तो इससे क्या होगा, आपका एक पॉपअप बॉक्स खुलता है, यहाँ पे आप पर्टिकुलर उस सिस्टम का जिसका आपको रिमोट लेना है उसका IP एड्रेस डाल के आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने उस सिस्टम को यहीं से बैठे बैठे उसको रिमोट पे लेके काम कर सकते हैं। तो ये MSTSC होती है। इसके बाद एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं रेस्मॉन, रिसोर्स मॉनिटर। रिसोर्स मॉनिटर क्या करता है, आपके सिस्टम पे जो जो रिसोर्सेस चल रहे हैं उनको मॉनिटर करता है और उसको एक डिस्प्ले करके एक पर्टिकुलर शो करके एक इसमें देता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा रेस्मॉन रिसोर्स मॉनिटर, ये ओपन हो गया। यहाँ पे कौन सी सर्विस चल रही है, CPU किस पे कितना चल रहा है, कौन कौन सी प्रोसेसेस रहते हैं जो CPU कितना यूज कर रहे हैं, मेमोरी कंजप्शन, डिस्क यूटिलाइजेशन, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, सारी की सारी आपके यहाँ पे शो होता है। कौन कौन प्रोसेस कितना आपका नेटवर्क कंज्यूम कर रहा है, कितने MBPS पे आपका कनेक्शन चल रहा है, कितने TCP कनेक्शंस बने हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी शो हो जाती है। कौन कौन से पोर्ट्स इस समय लिसन हो रखे हैं वो भी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे शो होती है। तो इस तरह से रिसोर्स मॉनिटर से आप अपने जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग रेस्मॉन कमांड से। इसके बाद एक कमांड आती है जिससे अगर सपोज करो आपके कोई भी सिस्टम में कोई इश्यू आया, ठीक है, कोई रिलेटेड आपको वार्निंग आ रही है, तो आप वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से शो होगी, उसके लिए कमांड होती है EVNTVWR, इवेंट व्यूअर। यहाँ पे आपके सारे लॉग्स जनरेट होते हैं और सारे लॉग्स सेव होते हैं। तो इवेंट व्यूअर से आप जा करके लॉग्स चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन से लॉग जनरेट हो रहे हैं, किससे रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड। सपोज आपके सिस्टम पे किसी ने लॉगिन किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सिक्योरिटी इसमें जाकर के। देन आपके सिस्टम्स के लॉग होते हैं, सिस्टम में कोई एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, उसमें कोई एरर आ रही है, उससे रिलेटेड आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से सारे के सारे इंफॉर्मेशन लॉग्स जो होते हैं वो इवेंट व्यूअर के थ्रू आप देख सकते हो। तो ये ऑप्शन था आपका इवेंट व्यूअर में। देन
एक कमांड आती है आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए ms config। तो ms config में बेसिकली देखिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, जैसे आपका जब स्टार्टअप होता है, सिस्टम बूट होता है, तो उस समय आपको कौन सा स्टार्टअप चाहिए, नॉर्मल स्टार्टअप, डायग्नोस्टिक या सेलेक्टिव स्टार्टअप, राइट। उसके बाद बूट के ऑप्शन आ जाते हैं कि आप पे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल हैं, और उस हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सर्विसेज में बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी सर्विस ऑन है, रनिंग है, स्टॉप है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। स्टार्टअप और टूल्स इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट था। अब मैं इसके बाद आपके बात बताता हूँ कि एक कमांड होती है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कंप्यूटर में मैनेजमेंट, कंप्यूटर का मैनेजमेंट किस हिसाब से किया जाता है, उसके लिए कमांड है compmgmt.msc, कंप्यूटर मैनेजमेंट डॉट एमएससी माइक्रोसॉफ्ट सर्विस कंसोल। तो जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूं तो यहाँ पे देखिए मेरा कंप्यूटर मैनेजमेंट का जो विजार्ड है पूरा ओपन हो गया। यहाँ से जो भी अगर आपको टास्क कोई शेड्यूल करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इवेंट व्यूअर का भी ऑप्शन है, शेयर फोल्डर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी फाइल्स ओपन हैं, वो यहाँ पे आपकी शो होती हैं। अगर आपको लोकल यूजर बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं, वो आपके सारे के सारे जितने बने हुए होते हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पे शो होते हैं, और आप नए भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। डिवाइस मैनेजर में जाके कि डिवाइस मैनेजर में चेक करना है आपको रिलेटिव आपके कौन कौन से जो आपके हार्डवेयर कनेक्टेड हो रखे हैं आपके सिस्टम के पास, उनकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया तो डिस्क मैनेजमेंट यहाँ से भी आप देख सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। सर्विसेज एप्लीकेशंस में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं आपके सिस्टम पे, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो सारी इंफॉर्मेशन। अगर आपको services.msc में केवल सिंगल में जाना है तो आप रन पे जाके आप यूज कर सकते हो services.msc। इससे भी वही आपका शो होगा जो आपके यहाँ पे बैकग्राउंड में जो दिख रहा है आपको, ये शो हो रहा है। जस्ट मैं रन करूंगा, सारी की सारी सर्विसेज, कोई भी आपकी एप्लीकेशन रन होती है उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस है, वो प्रेजेंट स्टेट में क्या है, रनिंग है, स्टॉप है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है और यहाँ से आप सारा मैनेज कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये आपके सर्विसेज की बात में आ गई थी। अब इसके बाद एक कमांड होती है अगर आपको लोकल यूजर बनाना है, तो हालांकि आप लोकल यूजर यहाँ से भी बना सकते हो ग्राफिकल से, जैसे मैंने बताया था आपको। लोकल यूजर में गए, यूजर में जाके यहाँ पे लोकल यूजर बना सकते हो, लेकिन अगर आपको कमांड से बनाना है तो कमांड के थ्रू आप यूज कर सकते हो नेट स्पेस यूजर कमांड। अब सपोज मेरे को नहीं पता कि नेट स्पेस यूजर बस कमांड पता है, लेकिन मेरे को इसके सिंटैक्स नहीं पता, तो उसके लिए फिर मैं वही /question लगा के करूंगा तो मेरे को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब नेट स्पेस यूजर, यूजर का नाम, पासवर्ड ऐड, जो भी है डोमेन है, जो भी आप यूज करना चाहते हो, तो नेट स्पेस यूजर ऐड कमांड, यूजर का नाम फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 1, ठीक है, देन उसका बाद पासवर्ड दे दिया मैंने, राइट। तो जैसे एंटर मारूंगा देखिए एक्सेस इज डिनाइड, बिकॉज एक्सेस इज डिनाइड क्योंकि मेरा यूजर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करना पड़ेगा तब जाकर के होगा। तो CMD में गया मैं, अगेन राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ऑलराइट, तो अब मैं अगर वो कमांड चलाऊंगा नेट स्पेस यूजर /add 1 देन उसका पासवर्ड, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गई। चेक करना है कि लोकल यूजर बना है या नहीं बना है, तो उसके लिए कमांड मैंने आपको बताई थी, वही कंप्यूटर मैनेजमेंट डॉट MSc में जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे वो यूजर बन गया बन करके, राइट। तो इस तरह से ये चीजें आप यहाँ पे सारी चीज चेक कर सकते हो। अगर आपको इंटरनेट पे चेक करना है कि आपका डोमेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो बहुत अच्छी साइट है MX टूलबॉक्स, यहाँ पे जाकर आप जाके चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा यूजर hotmail.com, राइट, उससे रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को DNS लुकअप में चेक करता हूँ अगर सपोज, तो DNS लुकअप करके जस्ट hotmail.com और DNS लुकअप, तो यहाँ पे देखिए hotmail.com का जो आपने देखा था वही इसने IP एड्रेस शो कर दिया है रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये आपका DNS लुकअप हो गया। अगर आपको उससे रिलेटेड उसका और इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, राइट, तो आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे 1 by 1 आपकी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने पिंग बताया था, ट्रेस बताया था, वो ये एक्सटर्नल से हो गया, तो पिंग की कमांड लुकअप जो बताया था वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ से चेक हो सकती है, देखिए, राइट। तो इस तरह से आप चेक करके आप इंटरनल से भी और एक्सटर्नल से भी कोई भी वेबसाइट हुई, कोई भी पब्लिक IP हुआ, उसको कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हो, उससे रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली कुछ कमांड्स हैं जो सिस्टम एडमिन, नेटवर्क एडमिन में इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट की वीडियोस में हम वापस अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।